Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. So we have discussed about one hot encoding. So in today's video we are going to discuss about bag of words. So first let me erase all of this. After this, in this video we are going to discuss about bag of words technique. Let me just pick up my pen here. And here on heading I am writing bag of words. This is another technique of converting words to vector. Got it? So let me just start with one example. So for example, let's say we have our data set in which we have three sentences like this: S1, S2, S3, and this is our data set. इस डेटा सेट में मेरे पास तीन सेंटेंस हैं. He is a good boy. She is a good girl, and both boys, boy and girl are good. She is a good girl. And then the next sentence is both boy and girl are good. Since all three are positive sentences, so let's suppose that their output is 1 in each case. So if you remember, in the last video we had seen, like we have seen in the video one hot encoding, हम कैसे vocab बना रहे थे. How did we make the vocab in that case? डायरेक्टली वर्ड्स लेके, लाइक ही सारे वर्ड्स लेके. बट इसमें हम लोग ना पहले टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का स्टेप करते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. फर्स्ट के इसमें जो करते थे ना, जिसमें हम लोअर केस कर देते थे सारे वर्ड्स को और स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर देते थे. टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करेंगे. ठीक है, लोअर all the words case and removing stop words. तो इन तीनों सेंटेंस से हम पहले इसके टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में भेजेंगे, तो इसमें से स्टॉप वर्ड सारे रिमूव हो जाएंगे. स्टॉप वर्ड्स रिमूव होने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? Let me erase all this and show it to you. आफ्टर रिमूविंग दी स्टॉप वर्ड्स हमारे पास सेंटेंस 1 कुछ इस तरीके से बचेगा. गुड बॉय. सेंटेंस 2 में हमारे पास बचेगा सिर्फ गुड गर्ल. सेंटेंस 3 में हमारे पास बचेगा बॉय गर्ल गुड, क्योंकि हमने स्टॉप वर्ड्स जो है वो रिमूव कर दिए हैं, है ना. बॉय गर्ल गुड, ये बच गया हमारे पास. अब बनाएंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के बाद बनाते हैं इसमें वोकैबुलरी. और है वन हॉट कोडिंग में पहले ही बनाते हैं. तो इसमें मेरी वोकैब क्या बनेगी? गुड बॉय एंड गर्ल. 3 वर्ड्स आएंगे बस मेरे वोकैब में. अब जैसे वन हॉट एनकोडिंग में करते थे कि वोकैब के वर्ड और सेंटेंस को देख के मैट्रिक्स बनाते थे हम एक. ओके, नहीं, इसमें कोई मैट्रिक्स थोड़ी बनाते थे हम वन हॉट एनकोडिंग में. वन हॉट एनकोडिंग में बस सेंटेंस की मैट्रिक्स बनती थी, ऐसे कोई मैट्रिक्स नहीं बनाते थे हम. वोकैब का जो भी वर्ड होता था उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करते थे. एंड आफ्टर देन what we did in one hot encoding. बस थोड़ा डिफरेंस समझने के लिए एक बार वन हॉट एनकोडिंग की भी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं.
वन हॉट एनकोडिंग में पहला पॉइंट ये होता है कि हम बिफोर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग वी मेक द वोकैब। बिफोर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करने से पहले ही वी मेक दी वोकैब, हम वोकैब बना लेते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर क्रिएटिंग दी वोकैब बना लेने के बाद, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको जैसे आप डिफरेंस समझ पाए। वोकैब बनाने के बाद आफ्टर क्रिएटिंग दी वोकैब वी क्रिएट द वेक्टर for each word present in that vocab, for each word present in the vocab, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, वेक्टर बनाने के बाद फाइनली वी पुट each word in the, finally we put the word, we put each vector in the sentence to create the final matrix, ठीक है, to create the final matrix। ऐसे करते थे ना हम इसमें वन हॉट एनकोडिंग में। अब हम इसमें क्या करेंगे, बैग ऑफ वर्ड्स में क्या करेंगे, बैग ऑफ वर्ड्स में हम वोकैब की वर्ड्स की और सेंटेंसेस की मैट्रिक्स बनाते हैं बेस्ड, और उसमें वैल्यूज की जगह होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया मेरे वन हॉट एनकोडिंग में हम क्या करते थे ये बताया मैंने। अब आ जाते हैं बैग ऑफ वर्ड्स में। बैग ऑफ वर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी मेक दी वोकैब, वी क्रिएट दी वोकैब और वी डिफाइन दी वोकैब आफ्टर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। वी डिफाइन दी वोकैब आफ्टर प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग के बाद हम एक वोकैब डिफाइन करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में वी क्रिएट द मैट्रिक्स ऑफ sentences and the words of vocab where the value is frequency count. Of each word present in that sentence. Each word present in that sentence. ठीक है, ये मेरे स्टेप्स हैं बैग ऑफ वर्ड्स को करने के। अब मैं करके दिखाती हूँ इस एग्जाम्पल में कैसे मैंने बैग ऑफ वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करके वेक्टर क्रिएट करूँगी सेंटेंसेस का। फाइनली हमें सेंटेंसेस का ही तो वेक्टर क्रिएट करना है ना, तो इसमें सेंटेंसेस और वोकैब के वर्ड्स के साथ बना दें तो यहीं से हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। Just pick up my pen. तो जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ मैंने गुड लिखा, यहाँ मैंने बॉय लिखा,
यहाँ मैंने गर्ल लिखा है, ओके। यहाँ मैंने गुड लिखा है, यहाँ मैंने बॉय लिखा है, यहाँ मैंने गर्ल लिखा है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर मैं S1 लिखूँगी, सेकेंड गाइस, यहाँ पर मैं S1 लिखूँगी, यहाँ पे मैं S2 लिखूँगी और यहाँ पे मैं S3 लिखूँगी। अब S1 में गुड कितनी बार आ रहा है, एक बार, और बॉय एक बार, गर्ल 0 बार। S2 में गुड आ रहा है और गर्ल आ रहा है, बॉय नहीं आ रहा, और S3 में तीनों आ रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हो, इसमें सेंटेंस के वेक्टर हम फाइनली देखते हैं ना, इसमें तीनों का साइज़ एक ही है, तीनों में 3 ही वैल्यूज़ आई हैं, इसमें भी 3 आई हैं, इसमें भी 3 आई हैं, इसमें भी 3 आई हैं। तो मतलब बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स की टेक्निक यूज़ करने से हम जो वेक्टर्स बनाएंगे उससे हमें फिक्स साइज इनपुट मिल रहा है। तो जो हमारी ड्रॉबैक थी वन हॉट एनकोडिंग के केस में, जिसमें मुझे एक डिसएडवांटेज था ना वन हॉट एनकोडिंग का, कि इसमें मुझे फिक्स साइज़ का इनपुट नहीं मिलता, बट ये मुझे बैग ऑफ वर्ड में मिल रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम तो मेरी रिजॉल्व हो गई, फिक्स साइज इनपुट वाली। यही तो था ना, वन हॉट एनकोडिंग से मुझे तीनों सेंटेंस की इस तरीके से मैट्रिक्स मिल रही थी, अगर आपको याद हो तो। फॉर फर्स्ट सेंटेंस मुझे 4x7 की मैट्रिक्स मिल रही थी, सेकंड के लिए भी मुझे 4x7 की मैट्रिक्स मिल रही थी, और थर्ड के लिए 3x7 की। तो इसमें फिक्स साइज ऑफ इनपुट नहीं था, ठीक है। तो अब वो मुझे बैग ऑफ वर्ड से मिल रहा है, तो एक प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई फिक्स साइज इनपुट वाले बैग ऑफ वर्ड से। एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ मैं, फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल दिस। ठीक है, vocab, ठीक है। तो इससे मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब अब मैं थोड़ी सी इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसकी एडवांटेजेस में मेरे पास फर्स्ट तो ये है कि इसमें मुझे स्पार्स मैट्रिक्स नहीं मिल, स्पार्स सिंपल एंड इंट्यूटिव मेथड, जो मेरी बैग ऑफ वर्ड की भी एडवांटेज थी, ठीक है। और सेकेंड थिंग ही मैंने आपको बताया ही है जैसे कि इसमें हमें फिक्स साइज का इनपुट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी दूसरी एडवांटेज, फिक्स साइज इनपुट मिलता है। अगर हमें फिक्स साइज इनपुट मिल रहा है तो यानी कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज वी कैन अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। उसके बाद यही है मेरी दो एडवांटेजेस। इस बार आपको मैं वन हॉट एनकोडिंग के एडवांटेजेस, फर्स्ट वन हॉट एनकोडिंग में ये मेरी एडवांटेज थी कि इजी टू इम्प्लीमेंट विद पाइथन, क्योंकि वही मैंने बताया था कि वन हॉट एनकोडिंग जो है वो पहले मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में फीचर इंजीनियरिंग में काम आती है, ठीक है। तो ये थी मेरी एडवांटेजेस। इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ मैं, मुझे बोर्ड उसी परसेंट पे सही लग रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे इरेज ही कर रही हूँ। डिसएडवांटेजेस वन हॉट एनकोडिंग की तो बहुत सारी थी, वही सेम डिसएडवांटेजेस सारी इसमें आ रही है, बस एक ही चीज़ को ये कम कर रहा है जो कि आप समझ चुके हैं। I can erase all this। मैं डिसएडवांटेज बताती हूँ।
देखते हैं उन डिसएडवांटेजेस की जगह और डिसएडवांटेज भी हैं क्या इसमें। डिसएडवांटेजेस जैसे उसमें भी फर्स्ट में डिसएडवांटेजेस थी कि स्पार्स मैट्रिक्स मिलती है, तो इसमें भी मेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज ये वाली मेरी इसमें भी आ रही है कि मुझे स्पार्स मैट्रिक्स मिलती है। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब मोड 1 और 0 वाली। अब आप कहोगे कि इस केस में तो इतनी ज़्यादा स्पार्स नहीं बनी थी, बट अगर ज़्यादा फीचर्स होते तो बनी जाती है, ठीक है। ये वोकैब साइज बड़ा होता तो इसमें भी मिलती है। सेकेंड थिंग इज उसमें तक फिक्स साइज इनपुट नहीं मिलता, बट इसमें वो तो मिल रहा है। थर्ड पॉइंट एक है उसमें जो था नो सिमेंटिक मीनिंग इज़ गेटिंग कैप्चर्ड, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें भी नहीं हो पा रही है। इसमें भी सिमेंटिक मीनिंग हमारा कैप्चर नहीं हो पा रहा है। समझाती हूँ इसमें मैं कैसे। नो सिमेंटिक मीनिंग इज गेटिंग कैप्चर्ड। इसमें ही मेरा सिमेंटिक मीनिंग नहीं बन रहा है। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव 2 sentences। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 sentences। हमारे पास 2 सेंटेंस है मेरे डेटा सेट में। द फूड इज़ गुड, और लेट सपोज मेरा सेकेंड सेंटेंस है द फूड इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास मैट्रिक्स बनती है इसमें द फूड इज़ नॉट गुड। ये करके मैंने सारे वोकैब के वर्ड्स लिख दिए। यहाँ मेरा सेंटेंस 1, यहाँ मेरा सेंटेंस 2। तो इसका वेक्टर कैसे बनेगा मेरा, S1 में दी एक बार आ रहा है फूड इज़ गुड, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं वैसे तो ये सेंटेंस एक्चुअली में तो बिल्कुल अपोजिट है ना, बट इनका वेक्टर जो है वो कुछ सेम ही आ रहा है, ठीक है। इनका जो वेक्टर है वो काफ़ी हद तक सेम ही आ रहा है। जैसे कि वेक्टर इनका काफ़ी हद तक सेम ही आ रहा है, ठीक है। एक ही का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए ग्राफ में भी कुछ पास में ही प्लॉट होंगे इसके पॉइंट, लाइक V1 यहाँ पे एंड V2 यहाँ पे, ठीक है। तो इससे फिर कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं डिस्कवर होना, दूर प्लॉट होने चाहिए, फिर पास में प्लॉट आ रहा है। तो इस दैट्स व्हाई इट्स सिमेंटिक मीनिंग इज़ नो सिमेंटिक मीनिंग इज़ गेटिंग जनरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वही जो मेरा वन हॉट एनकोडिंग में था, इसी में भी मेरा वही है कि आउट ऑफ वोकैबुलरी अगर वर्ड आएगा तो इसमें भी एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल let me erase all this. नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, आउट ऑफ वोकैबुलरी इशू इज ऑल्सो देयर। आउट ऑफ वोकैबुलरी इशू इज प्रेजेंट एज वेल। इससे मेरा आउट ऑफ वोकैबुलरी वाला इशू भी प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट एज वेल। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल कंसिडर किया था ना वन हॉट एनकोडिंग में, उससे मैं थोड़ा बताती हूँ। उसमें मेरे ऐसे थे S1 था द फूड इज़ गुड,
ठीक है। S2 था, S2 में क्या था, द फूड इज़ बैड। S3 में क्या था, S3 में था हमारा पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग। इस तरीके से थे, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो मेरे पास टेस्ट डेटा में मेरा सेंटेंस आ गया बॉयज़ लाइक पिज़्ज़ा, सॉरी, अगर मेरे मान लो अब अगर मान लो मेरा आ गया बॉयज़ लाइक बर्गर, ठीक है। नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं कंसिडर करना था, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डेटा सेट है, उसमें मेरा सेंटेंस है कि बॉयज़ लाइक बर्गर, इसको छोड़ दो। डेटा सेट है जिससे मेरा सेंटेंस है कि बॉयज़ लाइक पिज़्ज़ा, और उसके बाद मैंने कुछ टेस्ट डेटा को डेटा दिया जिसमें मैंने दे दिया बॉयज़ लाइक बर्गर, और इसका आउटपुट दिखाने के लिए बोला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे मेरा ये एरर थ्रो करेगा, इट विल थ्रो एन एरर। तो कहेगा कि बर्गर क्योंकि मेरा वोकैब में है ही नहीं, तो इसीलिए मैं इसे वेक्टर में नहीं कन्वर्ट कर सकता। दिस विल थ्रोज एन एरर while converting into vector। एक और पॉइंट बचा है मेरे पास एडिशनल इस केस में, while converting into vector, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मतलब बस गुड बॉय है या गुड का, just a second, just one more point of disadvantage, then there is more point of disadvantage in this, जो कि वर्ड हॉट एनकोडिंग से एक पॉइंट ज़्यादा है, एंड दैट इज ordering of the word is getting changed. Ordering of the word is getting changed. वर्ड की ऑर्डर किस में चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने सेंटेंसेस को स्टॉप वर्ड्स इसमें रिमूव हो जाते हैं ना, तो हम या तो हमारा ये बचता है बस जैसे हमने एक एग्जाम्पल आज देखा था उससे बता दें, S1 S2 S3 कुछ इस तरीके से था। एंड दिस वॉज लाइक दिस, गुड बॉय एंड देन गुड। मेरे ऐसे सेंटेंस थे 1 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है। तो इसमें बस गुड बॉय आ रहा है और इसमें बस गुड गर्ल आ रहा है, ठीक है। बट एग्जैक्ट सेंटेंस तो हमें नहीं दे रहा ना कि एग्जैक्ट मतलब सेंटेंस क्या था, क्योंकि सारे स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव हो गए, तो पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहा। तो ये हो गया ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इज़ गेटिंग चेंज। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो एक ये इशू भी है। सो एक और चीज़ बतानी थी मुझे आपको, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो मैंने बता दी। अब एक और चीज़ बतानी थी, तीसरा सेंटेंस पे लिख लेते हैं, बॉय गर्ल गुड। ये था बॉय
गर्ल, गुड। हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था, एक तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था ना। एक ना दो चीज़ होती है हमारे पास एक होता है बाइनरी बैग ऑफ वर्ड और एक होता है हमारे पास सिंपल बैग ऑफ वर्ड। एक तो होता है हमारे पास बाइनरी बैग ऑफ वर्ड ना, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास बाइनरी बैग ऑफ वर्ड, एक होता है हमारे पास सिंगल। बाइनरी बैग ऑफ वर्ड में हमारे पास आउटपुट में बस 0 और 1 आएगा। वैसे तो यहाँ पे हम काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, बट बाइनरी बैग ऑफ वर्ड में अगर मेरी फ्रीक्वेंसी काउंट ग्रेटर देन 1 है, इफ फ्रीक्वेंसी काउंट इज ग्रेटर देन 1, तब भी वो बस 1 ही दिखाएगा। इफ फ्रीक्वेंसी काउंट इज ग्रेटर देन 1, then also value would be 1. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे सेंटेंस में गुड 2 बार आ रहा है तो भी ये गुड 1 से हटके 2 नहीं हो जाएगा अगर ये बाइनरी बैग ऑफ वर्ड बना रहे हैं हम। बट सिंपल बैग ऑफ वर्ड में अगर ऐसा केस है तो ये मेरा 1 की जगह 2 हो जाएगा। ये एक नई चीज़ और बतानी थी। That is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. Please do subscribe to my channel.